नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी जो 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, वो कभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है? सुनने में यह मात्र एक सपना लगता है, पर यह सपना सच हुआ है, और ऐसा सच हुआ जिसको जीता जागता इस दुनिया ने देखा। एक ऐसी पार्टी जिसने फर्श पे पटके जाने के बाद भी अर्श का सफर तय किया। कौन सी है वो राजनीतिक पार्टी, आपको बताएंगे, पर इसके पहले आप हमारा चैनल इंडिया फर्स्ट न्यूज जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 21 अक्टूबर 1951 स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जनसंघ की स्थापना हुई, और इसी के साथ भारतीय राजनीति के इतिहास का वो मोड़ आया जिसने इस देश में सब कुछ बदल कर रख दिया। जनसंघ की स्थापना देश में कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और जनता को एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए हुई। इस विचारधारा का लक्ष्य हिंदू राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देकर सत्ता हासिल करना था। साल 1953 में जनसंघ ने कश्मीर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने एक देश, एक विधान और एक संविधान का नारा दिया। जनसंघ के अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1953 में कश्मीर में प्रवेश करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही महीने उनकी मौत हो गई। इसके बाद जनसंघ की कमान दीन दयाल उपाध्याय के हाथों में आई। उपाध्याय 1968 तक जनसंघ के महासचिव बने रहे। इस बीच जनसंघ की राजनीति में 2 ऐसे युवा नेता प्रवेश कर चुके थे जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति को बदल कर रख देने वाले थे। ये नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। 1968 में वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष बन गए। इस दौरान पार्टी की 3 मांगे थी: पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना, गौ हत्या पर रोक और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को हटाना। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो जनसंघ ने इसका पुरजोर विरोध किया। 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल समाप्ति की घोषणा की, पर तब तक जनसंघ बिखर चुका था। इसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष बनाए गए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में चुनाव हुए। सहानुभूति ने कांग्रेस को ऐसी शक्ति दी कि बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया और इस चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली। 1986 में पार्टी के अध्यक्ष बने लाल कृष्ण आडवाणी। उस समय उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया। 1979 में फिर चुनाव हुए और बीजेपी को 86 सीटें मिली। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद एक बार फिर वही सब हुआ जो इंदिरा गांधी की हत्या के वक्त हुआ था। सहानुभूति के वोट कांग्रेस को मिले और बीजेपी फिर हार गई। किंतु इस बार बीजेपी उतनी पीछे नहीं थी। जनता के दिलों में बीजेपी अपनी जगह बना चुकी थी। बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, पर मात्र 13 दिन में बीजेपी की सरकार गिर गई। 1998 में फिर चुनाव हुए। इस समय तक बीजेपी ने अपनी पकड़ बना चुकी थी। सरकार को इस बार 13 महीने का कार्यकाल नसीब हुआ। 1999 में फिर से मध्यान्ह चुनाव हुए, जिसमें भाजपा फिर जीती और इस बार अपने सहयोगियों के दम पर 5 साल सरकार चलाने में सफल रही। 2004 में फिर भाजपा चुनावी मैदान में उतरी, इस बार फील गुड और शाइनिंग इंडिया का नारा लेकर। लेकिन इस चुनाव में जनता ने बीजेपी को नहीं स्वीकारा। पार्टी की करारी शिकस्त हुई। बीजेपी के कई सहयोगी उसका साथ छोड़कर चले गए। 2004 से 2014 तक बीजेपी विपक्ष में बनी रही और जनता के मुद्दे प्रमुखता से उठाती रही। 2009 में आडवाणी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में भी भाजपा धराशायी हो गई। ऐसे में किसी ऐसे शख्स को जोड़ना और प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना जरूरी हो गया जो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो। कमान सौंपी गई गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अपने सख्त प्रशासन और गुजरात विकास के लिए प्रसिद्ध थे। बीजेपी ने उन्हें अपना चेहरा बनाकर 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश किया। मोदी पहले से ही जनता के सामने लोकप्रिय थे। चुनाव हुए और मोदी को
अपार समर्थन मिला। नतीजा 282 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अपने दम पर अकेले 303 सीट हासिल की। चाहे कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन का मुद्दा हो, चाहे 370 का खात्मा, चाहे नोटबंदी या फिर चाहे कोरोना महामारी के समय देश को संभालना, बीजेपी ने हर फैसला पूरे साहस से लिया और नतीजा ये निकला कि कभी 2 सीटों पर सिमट कर रह जाने वाली पार्टी अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसका लक्ष्य पार्टी नहीं, देश की जीत और जनसेवा है।